कार्यक्रम में इंडियन इंस्टीट्यूट के संचालक रुद्राज सर, मैनेजिंग डायरेक्टर हेमंत सर और हमारे साथी राम कुमार सर और आप सभी दोस्तों मित्रगणों। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का जो 92वां शहादत दिवस है उसके अवसर पर एक विचार गोष्ठी का जो कार्यक्रम है। तो सबसे पहले तो मैं रुद्राज सर को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा सर कि मुझे नहीं लगता कैलाश के अंदर इस तरीके से कहीं भी भगत सिंह की जयंती का शहादत दिवस का कोई कार्यक्रम सर चल रहा होगा सर। जैसा सर आपने अपने बच्चों को जिस तरीके से तैयार किया है और आपके अंदर जो प्रतिभा जो क्षमता दिख रही है, तो जब मैं बैठा था तो मैं ये सोच रहा था कि मेरे लिए बचा ही नहीं है कुछ कि मैं आपके बीच में कुछ बोलूँ। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत अच्छा और प्रेजेंटेशन दिया है, बहुत अच्छी अच्छी बातें भगत सिंह और शहीदों के बारे में रखी हैं यहाँ पे। और निश्चित रूप से ये बातें जो है देशभक्ति के लिए सभी लोगों को प्रेरित करती हैं। तो इसके लिए मैं आपका सभी लोगों का स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्टेट कमेटी की तरफ से आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, अब हम लोग विचार थोड़ी सी विषय पे आते हैं। तो जिस कार्यक्रम के लिए आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, शहीद भगत सिंह, तो सबसे पहले तो ये बता दूंगा आपको, ये कार्यक्रम कोई रस्म अदायगी नहीं है साथियों। ये कार्यक्रम जो 1947 से पहले हमारे देश के अंदर जो हुकूमत थी, अंग्रेजों की हुकूमत, उस हुकूमत से लड़ने का और उससे आज़ाद भारत का एक सपना देखने का जो संकल्प शहीदों ने लिया था, आज उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए नया संकल्प दोहराने का अवसर है। और किस तरीके से शहीदों के सपनों का हम लोग भारत बना सकते हैं, इस पर विचार करने का अवसर है साथियों। ये भगत सिंह का जन्म दिवस ये शहादत दिवस हम लोग इतने उससे, या जन्म दिवस भी हम लोग मनाते हैं साथियों, इसके चक्कर में सर बार बार पे बुलाने आ जाती है, इससे पहले सितंबर में आता है वो। तो ये हम लोग इतने उत्साह के साथ क्यों मना रहे हैं? और भी कई क्रांतिकारी हुए, बहुत सारे लोगों ने अपनी शहादतें दी, बलिदान दी, तब जाके देश आज़ाद हुआ। लेकिन उन सबसे एक बात जो है भगत सिंह को सब लोगों से जो अलग करती है, वो एक बात ये है कि आज़ाद भारत का स्वरूप किस तरीके का होना चाहिए और किस तरीके की जो व्यवस्था है देश के अंदर देश के लोगों के लिए होनी चाहिए, इसका सपना जो देखा था, इसका विचार जो प्रस्तुत किया था, वो भगत सिंह से बेहतर किसी ने प्रस्तुत नहीं किया था। और एक 23 साल की उम्र में, और मुझे नहीं लगता कि हाँ सब 23 साल के एक आध बालक हो सकते हैं, या मतलब हम लोग तो उससे ऊपर निकल चुके हैं मौत सर वगैरह तो। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि उस समय 23 साल की उम्र में किस तरीके से जो उन्होंने सोचा होगा सारी समस्याओं के बारे में। भगत सिंह ने जो एक एक से, और अकेला केवल सोचा ही नहीं है, 23 साल की उम्र में उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं और हर विषय पे देश के अंदर, चाहे तो वो छात्रों का सवाल हो, चाहे वो नौजवानों का सवाल हो, चाहे इस देश की मेहनत का आवाम का सवाल हो, किसान मजदूर का, चाहे सांप्रदायिकता, धर्म और जाति का हो, चाहे वो छुआछूत का हो, किसी भी तरीके की समस्या हो, उन पर हर तरीके से जो है बेबाक तरीके से किस तरीके से देश के अंदर ये समस्याएं पैदा होंगी और किस तरीके से हमारे जो देश की जो प्रगति है, जो विकास उसमें बाधक होंगी, इस पर उन्होंने खुलकर अपने विचार व्यक्त किए थे। और एक नया जो है उन्होंने उसका उपाय भी सुझाया था कि किस तरीके से हम लोग इनसे लड़ के मुक्ति पा सकते हैं। छात्रों के बारे में जो उनकी जो लाइन है वो बहुत ही प्रासंगिक है आज भी। और उन्होंने ये कहा था कि विद्यार्थियों का मुख्य कार्य जो है पढ़ाई करना है, लेकिन देश और दुनिया की परिस्थितियों का ज्ञान और उनमें सुधार पैदा करने की योग्यता पैदा करना अगर उस शिक्षा में शामिल नहीं है तो हम उस शिक्षा को निकम्मी समझते हैं। ये जो लाइन है वो छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम लोग देख रहे हैं कि आज किस तरीके की शिक्षा की तरह हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। आज अगर कोई पढ़ने के लिए जा रहा है तो इसलिए पढ़ने के लिए नहीं जा रहा कि मेरे समाज की प्रगति किस तरीके से होगी, मेरा जो देश है वो देश किस तरीके से प्रगति करेगा, और हमारी जो उन्नति है वो मेरा जो जीवन है वो किस तरीके से दूसरे लोगों के काम आएगा। ये सारी चीज़ें आज समाज से पूरी तरीके से दूर होती चली जा रही हैं। और एक जो है जो वैयक्तिकता व्यक्ति के अंदर जो पर्सनल तौर पे हर चीज़ के अंदर मैं जो है वो एक सामने आता जा रहा है। तो अगर मैं का अगर भारत बनाएंगे साथियों, तो ये मैं का जो भारत है वो भगत सिंह के सपनों का भारत नहीं है। तो आज हम लोग यहाँ पे जो खड़े हैं तो मतलब ये भगत सिंह के सपनों के भारत के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और इस तरीके से जो अपनी विचार गोष्ठी है, जो विचार अपन लोग व्यक्त कर रहे हैं। साथियों, सांप्रदायिकता के और जो छुआछूत की जो समस्या है जो आज भी हमारे अंदर समाज के अंदर व्याप्त है, तो छुआछूत के लिए उन्होंने ये कहा था कि कितने शर्म की बात है कि एक कुत्ता जो है हमारी रसोई के अंदर जा सकता है
हमारी गोद के अंदर बैठ सकता है, लेकिन एक इंसान के स्पर्श करने से या छूने से अगर हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है तो ये जो हम लोग इंसानियत और मानवता इसको नहीं कह सकते किसी को। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने सियासी के बारे में उन्होंने कही थी। और आज भी हम लोग जब हमारा जो है पूरे तरीके से माथा शहर जाता है साथियों, जब हम लोग अखबारों के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि किसी को जातिगत आधार पर बेइज्जत किया गया है। अभी ये सर रुअर बरवाई जो शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की सर जो जन्मस्थली मानी जाती है वहाँ पे, उससे ऊपर एक गांव है अम्बा के अंदर, पिछले साल की एक घटना है कि एक दलित परिवार को, एक दलित को जो है वहाँ पे शमशान घाट के अंदर उसका अंतिम संस्कार करने से रोक दिया था सर गाँव के दबंगों ने। हम जैसे जो सामाजिक संगठनों के लोग थे सर, दलित शोषण मुक्ति मंच के लोग भी उसमें पहुंचे थे, हम भी पहुंचे थे, नौजवान सभी लोग भी उसमें पहुंचे थे। मतलब इतना सारा हस्तक्षेप करने के बाद, कलेक्टर और एसपी से मिलने के बाद, तब जो एक व्यक्ति को शमशान घाट के अंदर चलने के लिए जगह दी। आज भी आज़ाद भारत के अंदर ये सारी समस्याएं व्याप्त हैं। तो ये एक बहुत ही, और उन्होंने ये कहा था कि हमारी जो लड़ाई है वो भगत सिंह को आज हम लोग इसलिए शहादत दिवस और भी इस समय प्रासंगिक हो जाता है कि उन्होंने ये कहा था कि हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी, और हमारी लड़ाई इस बात की लड़ाई नहीं है कि गोरे अंग्रेज तो चले जाएंगे और भूरे अंग्रेज हम लोगों पर शासन करेंगे, इस बात की लड़ाई नहीं है। हमारा जो संघर्ष है, हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इंसान के द्वारा इंसान का शोषण जारी रहेगा। और अगर आज के दौर में अगर इंसान के द्वारा इंसान का अगर शोषण हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि उस भगत सिंह के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने की हमें जरूरत है, तभी हम समाज को प्रगति के पथ पर ले जा सकते हैं। अन्यथा भगत सिंह का शहादत दिवस मनाने का हमारा कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, ये पूरा जो वो है वो व्यर्थ हो जाएगा साथियों। उन्होंने ये कहा था कि इस तरीके की जो व्यवस्था है वो ये समझौते से अगर हमारे देश के अंदर अगर आज़ादी आएगी तो ये स्वाभाविक सी बात है कि इस देश के अंदर केवल ये हुक्मरान या पूंजीपति वर्ग ही नहीं रहता। हमारे देश की जो मुख्य धुरी है वो खेती और किसानी पर टिकी है, मेहनत का वर्ग पर टिकी है। ये किसान अपने देश के अन्न उपजाता है जिससे देश का पेट भरता है। मजदूर जो मजदूरी करता है वो हमारे लिए मकान बनाता है, सड़कें बनाता है और भी कई काम करता है। बिना मजदूरी के ये सारी चीज़ें संभव नहीं है। लेकिन आज भी देश के अंदर साथियों इस तरीके की हालत क्यों व्याप्त है कि मजदूरी करने वाला कारीगर या मजदूर वो दूसरों के मकान बना रहा है लेकिन खुद के उसके सिर के ऊपर छत नहीं है। किसान दूसरों के लिए अन्न उपजा रहा है, लेकिन आज की परिस्थिति में हम लोग अगर यहाँ पे भी लें तो हम सभी लोग किसान परिवार से आते हैं। आज भी जो है किसान आज़ादी के अगर 75 साल बाद भी यहाँ पे खाद के लिए सर डंडे खा रहा है उसके अंदर, अनाज मंडी के अंदर। तो ये कई तरीके की समस्याएं हैं साथियों। और बोलने के लिए तो भगत सिंह का जो जीवन है वो भगत सिंह कोई व्यक्ति नहीं है। स्वाभाविक सी बात है कि भगत सिंह विचार है और उनके विचारों को हम लोगों को अपने जीवन में उतारना होगा, तभी जो हम भगत सिंह के जीवन पर जो है सार्थक उनके जो है देश के इस बलिदानों को सार्थक हम लोग मान सकते हैं। देश के लिए इतना बड़ा जो बलिदान है उनके लिए। और ऐसी बात नहीं है साथियों, ये लोग जो है कि कोई वैसे लोग नहीं थे। ये आज के ज़माने में जिस तरीके से देख रहे हैं देश के अंदर जो व्यवस्था जो चल रही है, हम लोग जो देख रहे हैं, तो उस जमाने में भी वो शहीद वो भगत सिंह है, वो जो फिल्म है द लीजेंड ऑफ भगत सिंह सर, उसके अंदर जो दिखाया गया है कि 60,000 रुपये की जमानत उस जमाने में उनके पिता इन्होंने उनके लिए दी थी। और उसके बाद भी उन्होंने मना कर दिया था कि ये जो है आप मेरे लिए गलत कर रहे हो, इस जमानत का मेरे लिए कोई औचित्य नहीं है क्योंकि मुझे तो देश पर नौछावरी होकर जाना है उनमें। और साथियों तो समय का अभाव है थोड़ा सा वो है सर, तो मैं ज़्यादा नहीं केवल एक जो वो है भगत सिंह का एक युवाओं के नाम पैगाम है सर, तो मैं थोड़ा सा आपके बीच में उसको पढ़ के अपनी बात समाप्त करूँगा। कि उन्होंने युवाओं के नाम जो पैगाम लिखा था उसमें लिखा है कि जो आदमी प्रगति के लिए संघर्ष करता है उसे पुराने विश्वासों की एक एक बात की आलोचना करनी होगी, उस पर अविश्वास करना होगा और उसे चुनौती देनी होगी। इस प्रचलित विश्वास के एक एक कोने में झांककर उसे विवेकपूर्ण समझना होगा। निरा विश्वास और अंधविश्वास खतरनाक है, इससे मस्तिष्क कुंठित होता है और व्यक्ति प्रतिक्रियावादी हो जाता है। तो साथियों हमें जो है इस समाज के अंदर जो अंधविश्वास और रूढ़िवादिता जो व्याप्त है, देश के समाज के अंदर जो शोषण व्याप्त है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम भगत सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर हम सभी लोगों को, मैं और आप सभी लोग ये संकल्प लेते हैं कि समाज के अंदर समाज की बेहतरी के लिए और अपनी किस तरीके से अपना योगदान हम दे सकते हैं उसका पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं आपको एक बार पुनः सर को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इंकलाब जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह अमर रहे।